ह्यूमन ज्योग्राफी के फ्री लेक्चर्स के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है तो संसाधनों का दबाव जनसंख्या के ऊपर पड़ता है। इससे विभिन्न प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या पारिस्थितिक और पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म होता है, जो कि स्थान और समय के अनुसार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश से अलग होती हैं। उसी प्रकार विकासशील देश और विकसित देशों के अंदर भी अलग अलग प्रकार की जनसंख्या की समस्याएं देखी जा सकती हैं। तो पहले हम विकासशील देशों की पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स देखते हैं। विकासशील देशों के अंदर विश्व की लगभग 75% पॉपुलेशन रहती है और अकेले दो देश ही एशिया के भारत और चीन मिलकर 36% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो विकासशील देशों के अंदर चूँकि कृषि प्रधान व्यवस्था पाई जाती है, तकनीक का उतना विकास नहीं है, शिक्षा का उतना विकास नहीं है, तो उससे फिर अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। जैसे भारत, नेपाल, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इन सभी देशों के अंदर संसाधनों की कमी रहती है क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है। वहीं दूसरी तरफ कुछ अलग विकसित देश ऐसे भी हैं जहां पर संसाधन तो हैं लेकिन जनसंख्या बिल्कुल ही कम पाई जाती है। जैसे ब्राज़ील है, पेरू है, जायरे है या तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ये सब देश जनसंख्या की अल्पता के कारण यहाँ संसाधनों का विकास नहीं हो पा रहा है। तो पहले हम यानी मोटी मोटी समस्याएं देख लेते हैं। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। विकासशील देशों के अंदर चूँकि जन्म दर बहुत अधिक होती है लेकिन मृत्यु दर को इन्होंने चिकित्सा के प्रसार से काबू में कर लिया होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या का अंबार लगना शुरू हो जाता है। भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर अत्यधिक विशाल जनसंख्या पाई जाती है। तो इससे फिर अनेक प्रकार की जनसंख्याएं में जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। बेरोजगारी, क्योंकि ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो प्राथमिक सेक्टर के अंदर ही लगी होती है, खेतों के अंदर लगी होती है। द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर के अंदर उतना अधिक विकास नहीं है, उतनी जॉब्स भी वहाँ नहीं हैं। तो फलस्वरूप जो लोग हैं वे बेरोजगार रहते हैं और बेरोजगार होने के बाद वे या तो विदेशों का रुख करते हैं या विदेश नहीं जा पाते तो वे शहरों की ओर रुख करते हैं। लेकिन शहरों के अंदर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगती है क्योंकि रोज़गार के अवसर अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण उतने अधिक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए फिर शहरों के अंदर भीड़ बढ़ने लगती है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर, तो उससे भीड़ग्रस्तता और अनेक प्रकार की अन्य प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएँ भी पैदा हो जाती हैं। निम्न जीवन स्तर और कुपोषण। चूँकि शिक्षा का व्यापक प्रसार नहीं है इसलिए लोगों का जीवन स्तर नीचा रह जाता है और कुपोषण से ग्रसित भारत के लाखों करोड़ों बच्चे आज भी कुपोषण के शिकार हैं और सरकार इनका जीवन स्तर सुधारना भी चाहती है, कुपोषण से बचाना चाहती है, लेकिन फिर भी लोगों की अज्ञानता है या आर्थिक संसाधन न होने के कारण इनके ऊपर ज़्यादा कार्य नहीं हो पाता है। कृषि संसाधनों का कुप्रबंध। क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या गरीब है, अल्प विकसित है या उनकी शिक्षा उतनी अधिक नहीं है, इसलिए कृषि संसाधनों का प्राचीन तरीके से ही उपयोग हो पाता है। पुराने उपकरणों से या नए इनपुट्स वे इसके अंदर नहीं दे पाते हैं। ज़्यादातर उपकरण महंगे होते हैं, वहाँ तक इनकी पहुँच भी नहीं होती है। फलस्वरूप जो प्रति इकाई उत्पादन है वह कम रह जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी नई तकनीक है उसका ज्ञान किसानों तक, कृषकों तक नहीं पहुंच पाता है और वे नए विचार को अपनाना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि वह उसके अंदर रिस्क भी होता है और वह महंगा भी पड़ सकता है। तो इसलिए इन सब कारणों से जितना उत्पादन चाहिए उतना विकासशील देशों के किसान नहीं ले पाते हैं। ये एक बड़ी समस्या है। औद्योगिक क्षेत्र की मंद प्रगति। द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर चूँकि विकासशील देशों के अंदर पहले ही कम होता है, बिल्कुल दुर्बल होता है, मंद गति से आगे बढ़ता है। इसके अतिरिक्त इनके अंदर काम करने वाले श्रमिक तो मिल जाते हैं जनसंख्या अधिक होने के कारण, लेकिन कुशल श्रमिक नहीं मिल पाते हैं जो मशीनों को चला सके, मैनेज कर सके। इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों की प्रगति मंद रह जाती है। इसके अतिरिक्त जो भी उत्पादन का माल तैयार हुआ है तो उसको बेचने के लिए बाज़ार की व्यवस्था नहीं हो पाती क्योंकि जो स्थानीय जनता है वह इतनी गरीब होती है कि वह उत्पादित माल को खरीद नहीं सकती है। तो इसलिए ये सब कार्य मिलकर, पूंजी का अभाव, ये सब कारण मिलकर
मंद प्रगति को बनाए रखते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त रूढ़िवादिता भी विकासशील देशों के अंदर मुख्य समस्या है। इनके संकीर्ण विचार, धार्मिक रूढ़िवादी और जातिवाद व्यवस्था, यह सब मिलकर इसके विकास के अंदर बाधक होती है। जैसे हमने यहाँ जिक्र किया कि कुपोषण के शिकार हैं लाखों करोड़ों बच्चे, तो भारत के अंदर मध्य प्रदेश सरकार ने कुपोषण को सुधारने के लिए जो मिड डे मील के अंदर है अंडे खाने की व्यवस्था बच्चों के लिए की है। लेकिन जो अनेक धार्मिक ग्रुप हैं वे कहते हैं कि यह हमारे धर्म के खिलाफ है। तो उससे फिर यानी रूढ़िवादिता क्या है, जो नए विचार है, नए ज्ञान को आने से रोकती है, उससे फिर अनेक प्रकार की समस्याएं, इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। तो रूढ़िवादिता को तुरंत प्रभाव से ख़त्म करने के लिए व्यापक स्तर पर शिक्षा के प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है। जनसंख्या की अल्पता, यहाँ पर जनसंख्या की तेज़ वृद्धि भी घातक थी, यहाँ जनसंख्या की कमी भी घातक होती है, क्योंकि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर अत्यधिक मात्रा के अंदर संसाधन हैं लेकिन जनसंख्या उतनी नहीं है। इन देशों के अंदर जनसंख्या की कमी के कारण हालांकि जो इमिग्रेशन है यानी आप्रवास हो रहा है इन देशों के अंदर, तो जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन केवल शहरों की जनसंख्या ही बढ़ रही है। इनके ग्रामीण इलाके अत्यधिक पिछड़े रह जाते हैं। इनके लिए ज़्यादा प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है इन देशों के अंदर संसाधनों के विकास के लिए। पूर्ववर्ती जो सोवियत संघ की सरकार ने रूसी साइबेरिया को बसाने के लिए अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर जनसंख्या का बसाव नहीं हो सका है। इसके अतिरिक्त कई बार जलवायु भी इसके अंदर फैक्टर डालती है। तो जनसंख्या की अल्पता भी नुकसानदेह होती है, क्योंकि संसाधन बेकार हो जाते हैं वहाँ के, उनका यूज़ ही नहीं ले पाते हैं। वहीं विकसित देश ज़्यादातर सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वैटरनरी सेक्टर के अंदर लगे होते हैं। जनसंख्या बेहद कंट्रोल्ड होती है, फिर भी यहाँ की अपनी समस्याएं होती हैं। जैसे लंबी जीवन प्रत्याशा, लंबी जीवन प्रत्याशा से यहाँ आशय है कि एक तो विकसित देशों की जन्म दर है, जो बर्थ रेट है वो बिल्कुल कम होती है, या नए बच्चों का जन्म नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर ये बहुत अग्रणी होते हैं। तो कहने का मतलब लोग लंबा जीते हैं। लंबा जीते हैं तो जो वृद्धों की समस्या है, जो 60 साल के ऊपर से लोग हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है। वे जितने ज़्यादा होंगे, वृद्ध और बच्चे दोनों ही आश्रित होते हैं दूसरे लोगों पर, तो जो बाकी कार्यरत जनसंख्या है उनके ऊपर अनावश्यक बोझ बढ़ता जाता है। तो इसलिए लंबी जीवन प्रत्याशा भी हानिकारक है विकसित देशों के लिए। इसके अतिरिक्त श्रमिकों की कमी होती है, क्योंकि जनसंख्या पहले ही कम है और जो लोग हैं वे सारे शिक्षा से जुड़े होते हैं, स्कूलों कॉलेजों के अंदर अपना समय बिताते हैं, उसके बाद अन्य व्यवसाय या नौकरियां करते हैं। तो श्रमिकों की भारी मांग रहती है विकसित देशों के अंदर। तो कुशल श्रमिक तो इनको मिल जाते हैं, टैलेंटेड होते हैं, जो तकनीक का काम जानते हैं, लेकिन जो अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक हैं उनकी अत्यधिक मांग बनी रहती है। इसलिए बड़ी मात्रा के अंदर विकासशील देशों से श्रमिक हैं वो विकसित देशों की ओर जाते हैं। फिर भी इनका वेतन भी बहुत उच्च होता है। जैसे जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इन देशों के अंदर जो खदानों के अंदर काम करने वाले श्रमिक हैं उनका वेतन इन्हीं देशों के जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं उनसे अधिक होता है, क्योंकि इनकी डिमांड इतनी अधिक है, वरना संसाधनों का यूज़ इनके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण जनसंख्या का ह्रास, क्योंकि ज़्यादातर जनसंख्या विकसित देशों के अंदर पढ़ी लिखी है और शहरों के अंदर कार्यरत रहती है, शहरों की ओर अत्यधिक प्रवास होता है। तो फलस्वरूप पीछे क्या है, जो कृषि क्षेत्र है वो उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, केवल वृद्ध लोग ही यहाँ रह जाते हैं। ग्रामीण जनसंख्या के अंदर तो कमी आती है, कृषि के अंदर आउटपुट भी गिरने लगता है, क्योंकि मशीन से कार्य होता है और उनको चलाने वाले लोग भी वहाँ पर नहीं होते हैं। तो यह भी एक जनसंख्या का कमी है इनके अंदर। नगरीकरण भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्योंकि चूँकि सभी लोग नगरों की ओर जाते हैं, वहाँ पर निश्चित ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हैं या अन्य जितनी भी सामाजिक सुविधाएं हैं ज़्यादा मिलती हैं। तो नगरीकरण के कारण फिर नगरों के अंदर भीड़ का बढ़ना या पर्यावरणीय समस्याएं, या विकसित देशों के अंदर सांस और दमे की बीमारियां, श्वसन बीमारियां ज़्यादा होती हैं विकासशील देशों के मुकाबले, क्योंकि सभी लोग मशीनरी का व्यापक इस्तेमाल करते हैं। तो धुएँ के कारण अनेक प्रकार के रोगों का जन्म होता है। तो ये नगरीकरण की और ये कुछ समस्याएं हैं। फिर भी विकसित देशों के अंदर आप देख सकते हैं कि विकासशील देशों के बजाय कम जनसंख्या समस्याएं हैं।
तो ये एक हमारा टॉपिक जनसंख्या की समस्याएं। फिर जनसंख्या की जो समस्याएं हैं इनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट नीतियाँ बनाती हैं, चाहे जनसंख्या को बढ़ाना हो चाहे घटाना हो, तो उनको हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।